वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक हिंदी ग्रामर से है। मेरे सपनों का भारत, इस पे एक निबंध है जो आज हम करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो मेरे सपनों का भारत वह है जहाँ पर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा मिले, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही हो और सभी को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रही हो। सरकार में पारदर्शिता हो, यानी कि कोई भ्रष्टाचार ना हो उसके अंदर। आगे बढ़ते हैं इसमें। और वह अपने कार्यों के लिए जवाबदेह हो, यानी जवाब दे कि वो कौन सा काम कर रही है लोगों के लिए। हालांकि कोई भी विज़न अपनी चुनौतियों के बिना नहीं चलता। इस प्रक्रिया में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उनमें भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति शामिल है, यानी कि जो सिचुएशंस हैं करंट टाइम की, उनके बारे में बताना है यहाँ पर। जहाँ उच्च बेरोजगारी दर और सतत विकास की कमी है। ठीक है जी। मेरे सपनों का भारत बनाने के लिए ऐसी चुनौतियों का समाधान करने और एक ऐसा राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करने की ज़रूरत है या फिर आवश्यकता है। आपको जो वर्ड सही लगे वो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो थोड़ा बहुत। आगे बढ़ते हैं। जहाँ हर व्यक्ति एक खुशहाल, स्वस्थ और पूर्ण जीवन जी सके। क्या करना है आपने, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना है अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है कि आप एक पॉइंट बताएंगे कि इस पे लिखा मैंने मेरा योगदान, यानी आपको योगदान है, आपसे रिलेटेड कोई एग्जांपल है तो आप यहाँ बताएंगे। मैंने एक योगदान को यहाँ पे ऐड किया हुआ है, जिसको देखते हैं आगे हम। कहते हैं कॉलेज या विद्यालय, जो आपको आपके अकॉर्डिंग जो सही है वो आपने करना है। ये देखिए, कॉलेज विद्यालय में पढ़ने वाले एक युवा छात्र के रूप में, यानी आप खुद यहाँ बता रहे हैं अपने बारे में। मेरे मन में हमेशा से यह भावना रही है कि मैं अपने देश के लोगों के लिए कुछ करूं। इसलिए जैसे ही मैंने ग्रामीण भारत, यानी गांव के जो भारत के जो गांव हैं उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, में वंचित बच्चों के जीवन को बेहतर या अच्छा बनाने की एक एनजीओ में काम करने के अवसर के बारे में सुना। मुझे लगा कि यह कुछ ऐसा है जिससे मुझे हिस्सा बनना चाहिए, यानी आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एनजीओ की हेल्प कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। मैं तुरंत ही स्वयंसेवी, यानी एनजीओ को हिंदी में स्वयंसेवी कहते हैं, स्वयंसेवी संस्था में शामिल हो गया और बच्चों और उनके परिवार की जीवन स्थितियों स्थितियों का मतलब परिस्थितियों को ही बोल देते हैं, कि वास्तविकता हकीकत जानकर मैं हैरान रह गया। उनमें से अधिकांश के पास स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ यानी साफ जल यानी पानी, शिक्षा आदि जैसी आवश्यक चीज़ें नहीं हैं। इसलिए मैंने बदलाव लाने का फैसला किया या निश्चय किया और उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और विभिन्न परियोजना, यानी जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं, के लिए धन सुरक्षित करने के लिए अथक प्रयास किया। बिना रुके प्रयास करना शुरू कर दिया, यानी जो परियोजना है, कोई नियम है जो आप शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी, धन की जरूरत पड़ेगी, तो आप उसको इकट्ठा कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। हमने जो मुख्य पहल की उसमें से एक दूर दराज के गांव में एक स्कूल का निर्माण करना था, जहां शिक्षा की कोई पहुंच नहीं थी, यानी कि ऐसा कोई जगह है, गांव है, जहां पे स्कूल वगैरह नहीं है, तो आप वहां पे स्कूल ओपन करने या शिक्षा को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यह वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, यानी चुनौती भरा काम था। लेकिन हमारे दृढ़ यानी पक्के संकल्प और स्थानीय लोगों और उनके नेताओं की मदद से, यानी सहायता से, हम स्कूल के निर्माण के लिए आवश्यक धन, जो जरूरी पैसा है और संसाधन है, वो प्राप्त करने में सफल रहे। जब मैं एनजीओ में बिताए अपने समय को याद करता हूँ तो मुझे यह जानकर गर्व की अनुभूति होती है कि मैं एक बदलाव लाने और हमारे देश यानी राष्ट्र की बेहतरी में योगदान देने में सफल रहा। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में मैं भी इस काम के भविष्य में मैं इस काम में शामिल रहूँगा ताकि बदलाव लाया जा सके। तो इसके मैं एंडिंग करता हूँ, यहाँ पे टॉपिक एंड हो गया।
और एंडिंग में लास्ट में लिखा मैंने जय हिंद जय भारत। आई होप कि आपके लिए ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट हो, ज़रूरी हो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।